ये एडवांस 2008 का क्वेश्चन है वेक्टर के ऊपर। इसमें हमें गिवन है लेट ए एंड बी विद यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, वेक्टर बी का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, सच दैट a dot vector b is equal to 0. So dot product of vector a and vector b is equal to 0. This implies theta is equal to pi by 2, where theta is angle between vector a and vector b for some value of x and y belongs to R. Let c is equal to vector c is equal to this. Vector c is equal to x into vector a plus y into vector b plus vector a cross vector b. If modulus of vector c is equal to 2, okay, so modulus of vector c is equal to 2, and the vector c is inclined at an angle alpha to both a and b, then the value of 8 cos square alpha is. तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे क्योंकि हमें मॉडुलस वेक्टर ए भी गिवन है, मॉडुलस वेक्टर बी भी गिवन है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर सी की वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए को दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x डॉट ए वेक्टर प्लस y डॉट बी वेक्टर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगी ए वेक्टर। नाउ dot product of c and a vector is equal to c का मॉडुलस वेक्टर c मॉडुलस वेक्टर a का मॉडुलस cos स्क्वायर, और हमें गिवन है c is inclined at an angle alpha to both a and b, ये आ जाएगा a dot b cos alpha is equal to x dot product of a vector dot a vector is a vector का स्क्वायर प्लस y into b वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर व्हेन टू ऑफ देम आर इक्वल इज 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ इसकी वैल्यू में 2 गिवन है, मॉडुलस वेक्टर c का 2 इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू इनटू cos अल्फा इज इक्वल टू x, इसकी वैल्यू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इज आल्सो 1, स्क्वायर भी 1, ये आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2 cos अल्फा इज इक्वल टू x प्लस 1, इसको हम 1 लेट कर लेते हैं। नाउ सिमिलरली हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर सी की वेक्टर बी के साथ, बिकॉज इसकी वैल्यू भी हमें मॉडुलस की दोनों की गिवन है। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू सॉरी ए यहाँ पे आएगा ए, ये डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लिया है, तो ये यहाँ पे ये हमें पता है इसकी वैल्यू है 0 क्योंकि ये गिवन है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0, तो यहाँ पे सिंपल ये वैल्यू आएगी। तो पहली इक्वेशन से हमें x इज इक्वल टू 2 cos अल्फा मिलेगा। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड में जब हम b के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आएगा x इंटू ए डॉट बी वेक्टर प्लस b इंटू वेक्टर b डॉट वेक्टर b प्लस a क्रॉस b डॉट b। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर c एंड वेक्टर b इज वेक्टर c का मॉडुलस वेक्टर b का मॉडुलस
और ये एंगल गिवन है हमारे पास, ये एंगल अल्फा बनाता है, cos अल्फा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0, तो x कॉमा 0 प्लस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी कॉमा बी इज वेक्टर बी का स्क्वायर जो कि हमें 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज आल्सो 1 प्लस सिमिलरली जैसे ये 0 है ये भी 0 हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट भी 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos मॉडुलस, इस वेक्टर का मॉडुलस आएगा 2 और इसका 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू y, तो ये रही इक्वेशन, तो लेफ्ट को ले नाउ। अब हम करेंगे, अगर हम डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ लें तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे cos अल्फा आ जाएगा, यहाँ भी cos अल्फा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो उससे तो नहीं होएगा, तो हम इसको स्केयर कर लेंगे। तो इसका जब हम मॉडुलस लेंगे, स्केयर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वाई डॉट वेक्टर बी प्लस ए क्रॉस बी, इसका स्केयर स्केयर करेंगे जब हम इसको मॉडुलस में, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर सी के मॉडुलस का स्केयर, क्योंकि दो बार वेक्टर सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर सी का स्केयर ही आएगा, इज इक्वल टू, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर डॉट मॉडुलस ए वेक्टर ए का स्केयर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्केयर प्लस वाई स्केयर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्केयर प्लस ए क्रॉस बी, इसका मॉडुलस स्केयर दो बार मल्टीप्लाई होगा, इसका स्केयर प्लस 2 इंटू, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी का हमें गिवन है 0, तो फर्स्ट टर्म 0 आ जाएगी, प्लस ए डॉट दिस, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे 0 लिया था वैसे 0 आ जाएगी, प्लस सिमिलरली ये रहेगी टर्म, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर व्हेन 2 आर इक्वल इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा सी का वेक्टर 2, तो 2 का स्केयर इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स के इज इक्वल टू एक्स स्केयर इंटू वेक्टर ए के मॉडुलस का स्केयर 1 आएगा, ये हमें गिवन है, प्लस ऐसे ही वेक्टर बी के मॉडुलस ले उसका स्केयर लेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा, प्लस ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन स्केयर, और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90, तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2, और इसका स्केयर ये भी स्केयर ये भी स्केयर ये भी स्केयर। नाउ यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, और साइन ऑफ π/2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 का स्केयर 1, तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 3। नाउ सब्स्टिट्यूट, इसको हम 3 रख कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू 1 and सेकंड इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, जब हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की तो यहाँ आ जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 4 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3, और हमें 8 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू गिवन है जो कि है 3,